इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में दी गई अवकल समीकरण जिसमें y की अधिकतम घात 1 है, तो अतः इसमें आश्रित चर होगा y। अब इसे मानक रूप में बदलने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, तो हमारा अगला पद बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जो कि एक मानक रेखीय का अवकल समीकरण है, जिसमें मानक रूप से तुलना करने पर जो कि होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू दी क्यू। इससे यदि हम इसकी तुलना कर दें तो p का मान प्राप्त होगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का मान है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF का मान बनेगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, जो कि होगा e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके साथ 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं, जिससे इसमें नीचे का पूरा अवकल ऊपर बन जाए। इस आधार पर बनेगा e की पावर में 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 को log में शिफ्ट करें तो ये घात के रूप में बनेगा, तो बन जाएगा e की पावर में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर और घात 1/2 का मतलब होता है रूट। नेक्स्ट e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो शेष बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अभीष्ट हल बनेगा आश्रित चर इंटू में IF इज इक्वल इंटीग्रेशन में Q इंटू IF और dx, जिसको थोड़ा और हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, राइट हैंड साइड में बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको यदि इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल साइन इनवर्स x प्लस c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दी गई अवकल समीकरण जिसमें y की अधिकतम घात 1 है, अतः इसमें आश्रित चर होगा y। अब इसे मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग sec x का भाग लगाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आ जाएगा y cos x, जिसको उठा के लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा माइनस cos x इंटू वाई और इज इक्वल बन जाएगा साइन अपॉन sec x, जो कि बन जाएगा साइन x इंटू में cos x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यह मानक रेखीय का अवकल समीकरण है। मानक रूप इसका होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू के रूप में। तो इससे यदि हम तुलना करें तो p का मान प्राप्त होगा माइनस cos x और q का मान प्राप्त होगा साइन x इंटू cos x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF का मान निकालें तो e की पावर में आएगा इंटीग्रेशन p dx यानी e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस cos x और dx, जिससे ओवरऑल वैल्यू बनेगी e की पावर में माइनस साइन x, समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अभीष्ट हल बन जाएगा आश्रित चर इंटू में IF इज इक्वल इंटीग्रेशन में Q, जो कि था साइन x इंटू कॉस x और IF का मान e की पावर में माइनस साइन x और dx। अब नेक्स्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम माइनस साइन x को t मान लेते हैं, या यूं कहें कि हम लोग साइन x को मान लेते हैं माइनस t, जिसका अवकलन करने पर cos x dx इज इक्वल बन जाएगा माइनस dt। इस आधार पर इसके इस साइड में मान बन जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस t, cos x dx के स्थान पर आ जाएगा माइनस और dt और माइनस माइनस बनाते हैं प्लस, और इसके स्थान पर आ जाएगा e की पावर में t, जिसको हम खंडशः समाकलन से हल करने के लिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान वापस रख दें तो बन जाएगा माइनस साइन x माइनस 1 इंटू ई की पावर में माइनस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c,
जो कि y इंटू में e की पावर माइनस साइन x का मान है। नेक्स्ट स्टेप में इस पद का लगा देते हैं दूसरे साइड में भाग, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू दी c वाले पद को पहले लिखता हूँ तो c इंटू ई की पावर में आ जाएगा साइन x, और फर्स्ट इस स्टेप में भाग लगने के बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो बन जाएगा माइनस साइन x प्लस 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई अवकल समीकरण जिसमें y की अधिकतम घात 1 है, अतः यह dy/dx के रूप वाली ही रेखिक अवकल समीकरण होगी। इसे मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग x इंटू log x का भाग लगा देते हैं, जिससे अगला पद हमें प्राप्त होगा dy/dx प्लस 1/में x log x इंटू वाई इज इक्वल 2/में x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसकी मानक रूप से तुलना कर देते हैं। मानक रूप होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू। इससे यदि हम देखें तो p का मान प्राप्त होगा 1/में x log x, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/x/में log x, और q का मान होगा 2/x। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान बनेगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, यानी e की पावर में इंटीग्रेशन 1/x और log x dx, जिसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, अतः यहाँ पर बन जाएगा e की पावर में log x। ये e और एक log तो कैंसिल हो जाएंगे, तो शेष हमारे पास बच जाएगा log x, जो कि IF होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अभिष्ट हल बन जाएगा आश्रित चर यानी y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि log x इज इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू में IF dx। इसमें log x का अवकलन 1/x हमारे पास है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए log x को हम t मान लेते हैं, तो इसका अवकलन बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू दी dt, जिससे ये दो कांस्टेंट को बाहर करते हुए इसके स्थान पर t और इसके स्थान पर बन जाएगा dt, जिसका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में t² प्लस में c। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, t का मान वापस रख देते हैं, तो बन जाएगा log x का स्क्वायर प्लस c, जो कि y इंटू में log x का मान होगा। नेक्स्ट स्टेप में आंसर को मैच करने के लिए log x का लगा देते हैं भाग, तो y का मान बन जाएगा log x प्लस में c/में log x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई अवकल समीकरण जिसमें x की उच्चतम घात 1 है, अतः यह dx/dy के रूप वाली रेखिक अवकल समीकरण बनेगी, और इसके लिए हम लोग पहले dy का इधर भाग लगाते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx/dy इज इक्वल tan इनवर्स y माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगाते हैं, तो बन जाएगा dx/dy। इस वाले पद में भाग लगाकर उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो बन जाएगा प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इज इक्वल इसके साथ भाग लगकर बन जाएगा tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जो कि मानक रूप में है। और अब मानक रूप इस समीकरण के लिए बनता है dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू दी q1। इससे यदि हम इसकी कर दें तुलना, तो p1 का मान बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और q1 का मान बन जाएगा tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा अब e की पावर में इंटीग्रेशन p1 dy, जिसमें p1 का मान रखूँ तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy, यानी e की पावर में आ जाएगा tan इनवर्स y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अभिष्ट हल जो बनेगा वह बनेगा आश्रित चर यानी इस पर x है इंटू IF e की पावर में आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल इंटीग्रेशन में q, जो कि है tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा IF e की पावर में आ गया tan इनवर्स y
y के सापेक्ष करेंगे समाकलन। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस पद का अवकलन हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में tan इनवर्स y को हम मान लेंगे t, जिसका अवकलन करने पर मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल डी टी। इस आधार पर ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, यहाँ पर t और यहाँ पर t, और इस पद के स्थान पर आ जाएगा dt, जिससे हमारे पास आएगा t इंटू ई टी और dt। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हुए खंडशः समाकलन विधि से हल करें तो मान आएगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y के इक्वल चल रहा है। t का मान पुनः रख दें तो बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर tan इनवर्स y का लगा देते हैं भाग, जिससे x इज इक्वल बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1, ये आपस में कैंसिल, और c में भाग लगाएंगे तो बन जाएगा e की पावर में माइनस tan इनवर्स y, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।